आ गए सर भी आ गए। हाँ। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ। हम्म।
मनीषा इसको जरा पढ़ना तो। विमान हिक्सर ऑर्लिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मान्यताएं। हिक्सर ऑर्लिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एजम्पशन। व्याख्याता साक्षात की तैयारी के लिए प्रश्न। हिक्सर ऑर्लिन मॉडल की मान्यता क्या है? उत्तर। हिक्सर ऑर्लिन मॉडल के निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार हो। दूसरा, दो देशों को लिया जाता है। तीसरा, दो वस्तुओं को लिया जाता है। चौथा, दो साधनों को लिया जाता है। 2x2x2 मॉडल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2x2x2 मॉडल कहा हाँ, जाता है। बहुत अच्छा। स्नेहा तुम बोलो तो, पढ़ो तो इसको। स्कूल में है, पढ़ेगी वो। स्नेहा स्कूल में है, जी छोड़ दो। नवनीत तुम पढ़ो जी तो। सर, पढ़ते हैं, कोशिश कर। पढ़ रही है तो पढ़ने दीजिए। बाथरूम में ले जाके पढ़ लो। सर पढ़ते हैं। श्रीमान हेक्सर ऑलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। एचओ मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार हो। दूसरा, दो देशों को लिया जाता है। तीसरा, दो वस्तुओं को लिया जाता है। और चौथा, दो साधनों को लिया जाता है। इस प्रकार हेक्सर ऑलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2x2x2 मॉडल पर आधारित होता है। HO का मतलब क्या हुआ? हेक्सर ऑर्लिन। हेक्सर ऑलिन मॉडल। HO हो गया, हेक्सर ऑलिन मॉडल शॉर्ट में हो गया। H का मतलब क्या हो गया? हेक्सचर। अच्छा, एक्सर और O का हो गया ओली, ऑर्लिन। है ना? हेक्सर प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग? HO मॉडल।
एचओ मॉडल। पूर्ण प्रतियोगिता, दो देश दो एचओ साधन मॉडल दो बोल दिया था आपको, उस समय चकराना नहीं है, क्या पूछ दो लिया देश दो वस्तु दो साधन। है ना। एक आदमी के यहाँ बच्ची जन्म ली थी, तो वो जो संविधान बच्ची का होता है ना, छठी होता है, जी बच्ची बच्चा दोनों को, तो बच्ची हुई थी, तो हम गए, तब उसको कहे कि इसका नाम जो है तो हनी रखिए। हनी, जी हनी मतलब जी क्या होता है? शहद। शहद। इसकी चर्चा किसने किया था? जेम्स मीड ने। जेम्स मीड, जी जी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जी जी जी। पॉजिटिव एक्सटेंशन। मधुमक्खी उड़ती है आ और आम जाके जी लीची लीची के फूल पर उसका रस चूसती है, और फिर आके उसको शहद में कन्वर्ट करती है। उधर जिसका चूसती है उससे पोलिनेशन होता है, जी पोलिनेशन होने से उसका फल अच्छा होता है, फूल जो है फल में बदलता है। तो ये बराबर याद रखिए कि मधुमक्खी का मतलब हो गया जेम्स मीड, ब्रिटिश जेम्स इकोनॉमिस्ट, जिसको 1977 में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी 1977 में ओलिन को भी पुरस्कार मिला है, दोनों को ज्वाइंट मिला हुआ है। पिछले क्लास में बताए थे ना। जी जी सर। मनीषा तुमको पेज पढ़ने के लिए कहे तो मेरा ही नाम छोड़ दी हो, वो नहीं पढ़ी हो। जी सर, गलती हो गया सर। पढ़ते सर ईयरफोन, बच्ची का भी क्लास है ना, तो ईयरफोन ले लिया, मेरा फोन का आवाज कम हो गया, तो हमको सुनाई थोड़ा कम दे रहा है, अब और फिर थोड़ा पढ़ सा। न दो भाई, सुनाई हो गया तो क्या हो ठीक गया। है, मैं पढ़ रही हूँ सर। पढ़ रहे हैं सर। हिक्सन ओलिन थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड अजम्पशन। हिक्सन ओलिन अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की मान्यताएं क्या है? व्याख्याता साक्षात्कार के लिए बाय डॉक्टर पीसी वर्मा, MA, गोल्ड इस मेडलिस्ट, क्लास में 1973 से 2016। क्या कमीशन के लिए पढ़ना चाहते हो? टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम HOD पढ़ना चाहते and University Professor, Department of Economics, Patna College, Patna University, Bihar, India। मंजूर पूछ सकते श्रीमान, हो, आप दोनों बैठो। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि हिक्सर ओहलिन पत्थर के की मजूर मान्यताएं क्या है? उसके आगे श्रीमान, हिक्सर ओहलिन की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। बड़ा सा पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार हो। दूसरा, दो देश को लिया जाता हो। तीसरा, दो वस्तुओं को लिया जाता हो। 20 कदम पहले चौथा, दो साधन राइट साइड को रोड लिया जाता है। तो दो गुना दो मॉडल कहा जाता है। डॉक्टर नारायण लेन, लेन गली, उसमें घुसोगे तो उससे 20 कदम चलोगे तो दाहिने साइड में एक पोल मिलेगा, वहीं टर्न करोगे, राइट साइड टर्न करोगे, पहला मकान 4 तल्ला मकान है, पल्लवी भवन लिखा हुआ है, नीला रंग का गेट है। ओके। हो गया ना? जी कौन पढ़ा है? मनीषा जी पढ़ी। मनीषा। हम तो टेलीफोन आ गया वो पीछे में सुन रहे थे। नवनीत तुम पढ़ो। जी सर। हेक्सचर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंजप्शन। हेक्सचर ओहलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की मान्यताएं। विख्याता साक्षात्कार की तैयारी बाय डॉक्टर पीसी वर्मा, MA, गोल्ड मेडलिस्ट, PhD 1973 से 2016। टीचिंग एक्सपीरियंस, फॉर्मर HOD एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार, इंडिया। प्रश्न है, HO मॉडल की मान्यता क्या है? मान्यताएं क्या है? उत्तर, श्रीमान, HO मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार हो। दूसरा, दो देशों को लिया जाता हो। तीसरा, दो वस्तुओं को लिया जाता है। चौथा, दो साधनों को लिया जाता है। 2x2x2 मॉडल भी कहा जाता है।
सब आदमी लिख लिए ना? जी सर। 4 गो उधर बताए हैं। कितना बताए हैं? 4। 4। साधनों की पूर्ण गतिशीलता के कारण HO मॉडल दीर्घकालीन मॉडल है। छठा है साधनों की मात्रा स्थिर है, अर्थात देश में श्रम को L कहा जाता है तथा पूंजी के कत। साधनों की मात्रा स्थिर है, अर्थात देश में श्रम तथा पूंजी की मात्रा स्थिर मानी जाएगी। इसी को फैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? साधन स्थिर है। इसी को साधन स्थिर मान्यता मानी जाती है। मान्यता मानी जाती है। मान लें कि श्रम मतलब L का उपयोग कपड़ा माने क्लॉथ सी रहा तथा लोहा इस्पात को हम लोग मान लें स्टील। एस मतलब स्टील। तो मान ले कि श्रम का उपयोग कपड़ा तथा लोहा इस्पात उद्योग में हो रहा है।
उद्योग में हो रहा है। जब भी होगा दो गो बात हो रहा है, इसे 2x2 मॉडल है। तो क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल सी प्लस एल एस बराबर एल। इक्वेशन क्या हो गया, एल सी प्लस एल एस इक्वल टू एल। वही है। सातवां मान्यता क्या है हेक्सर-ओहलिन मॉडल का, कि लेबर अगर है तो वो दो फैक्ट्री में इस्तेमाल होगा। एक कपड़ा का फैक्ट्री हो वो, लोहा का, और एक जो है लोहा इसका, एक कपड़ा का है, दूसरा क्या चीज का है, लोहा ये लो इसका। इस्पात उद्योग है, इसमें लो इस्पात उद्योग है एक। मनीषा पहला मान्यता क्या है एचओ मॉडल का, प्रतियोगिता की बाजार हो। दूसरा, दूसरा है दो देश को लिया जाता है। तीसरा, तीसरा है दो वस्तुओं को लिया जाता है। चौथा, चौथा है दो साधन को लिया जाता है। आगे भी बताएं। हेक्सर-ओहलिन में किसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, ओहलिन को इनको मिला है किस वर्ष में मिला है, 1977 1977 में। उनके साथ दूसरे किस अर्थशास्त्री को ज्वाइंट मिला है, जेम्स मीड, जेम्स मीड को मिला। जेम्स मीड जेम्स को, मीड का सबसे प्रचलित हिक्सर क्या, ओहलिन और जेम्स मीड को एक साथ मिला है। जेम्स मीड मीड का को सबसे मिला है प्रचलित थ्योरी क्या था, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का इंटरनेशनल ट्रेड, उदाहरण क्या है, जो एक मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी उत्पादन, बी फार्मिंग कहते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। बी फार्मिंग। बी फार्म। जी, मधुमक्खी उड़ के जाती है और किसके पास चली जाती है, वो वो सेब के बगान के पास। फूल के फल पास, के बगान में, बगान, लीची का बगान हो या आम का हो, सेब का हो। आम का बगान हो या अमरूद का बगान हो, नारंगी का बगान हो, जैसा वो चूसेगी वैसा ही जी टेस्ट आवेगा शहद में। जी जी पटना गांधी मैदान में ग्रामीण कुछ लगाया था मेला, तो हम लोग गए देखने के लिए, तो लिखे हुआ था कि विभिन्न विभिन्न स्वाद वाला शहद पाइए। तो गए वहां से पूछे कि क्या विभिन्न है, कहा कि मुजफ्फरपुर वाला शहद जो है लीची वाला है, आ, आ, अगर आपको वो नहीं पसंद है तो उड़ीसा के जंगल का आपको ये बाथरूम क्यों खोली हुई है? बाथरूम बंद करो। वहाँ जो दिखता नहीं है उसे। फल है जी शरीफा, तो जी शरीफा का आपको स्वाद आएगा। अगर नागपुर के तरफ पे चले जाइए तो वहाँ नारंगी रहता है, तो नारंगी का स्वाद आवेगा। अब सब सजा के रखे हुआ था। हम बोले कि लीची वाला दीजिए, क्या कि मुजफ्फरपुर के हम आदमी हैं तो उसका स्वाद पकड़ लेंगे। तो कहने का मतलब कि बिना किसी पैसा दिए हुए और लीची वाले बगान का लीची का उत्पादन हो रहा है, स्वस्थ जी उत्पादन हो रहा है। स्वस्थ उत्पादन का मतलब क्या हुआ कि अच्छा टेस्ट है, अच्छा ये क्वालिटी है। अच्छा फल विकसित हुआ है। एक सेठानी थी, समझे, सेठानी जी, मतलब क्या होता है, सेठ मतलब की बहुत पत्नी। सेठ की पत्नी। तो सेठानी के यहाँ एक नौकरानी रहती थी, खूब
खूब मेहनत से काम करती थी और वो मैरिड थी, तो उसको एक बच्चा जन्म लिया, खूब स्वस्थ मोटा ताजा बच्चा। देख के लगता था कि कितना बड़े घर का बच्चा है। जी दूसरा जो बच्चा हुआ फिर कुछ दिन के बाद, तो एकदम दुबला पतला लिख लिख एकदम लगे कि भाई अब जिंदा रहेगा कि मरेगा क्या होगा। तो सेठानी का पूछी उससे कि क्या कारण है कि तुमको पहला बच्चा इतना सुंदर स्वस्थ हुआ और दूसरा बच्चा जो है तुम्हारा एकदम लिख 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 अब जा रहा है कि अब गिरेगा तब गिरेगा, चल नहीं पा रहा है। तो रो रो के कहने लगी कि इसके जिम्मेवार आप हैं। इसका जिम्मेवार किसको बताई? सेठानी को। अब वो घबराई कि हम क्या तुम्हारा जिम्मेवारी है, हमारा क्या इसमें दोष है, सब दोष आप ही का है। उसे क्या है? तो पहला बच्चा जो हमारा हुआ उस समय अपना किचन में काम कर रहे हैं और 2 चम्मच घी खा लिए, किचन में काम कर रहे हैं, 2 चम्मच शहद पी लिए, सब किचने में रहता है। और सेठानी अपना सोई हुई है, झूला पर झूल रही है, हाई दूध गर्म कर रही है, छाली निकाल के खा ली। तो इसका बच्चा क्या हुआ? स्वस्थ हुआ क्योंकि अच्छा अच्छा चीज खाई। और दूसरा बच्चा के समय सेठानी के दिमाग में एक लगता है कि चोरी करती है, तो सब में ताला लगा दी, जितना भी था ना सब में ताला लगा हुआ, खोलिएगा तबे उसमें से किशमिश निकलेगा। अब पहले इसको जब मन करता था खोली, किशमिश फाँक ली। और क्या होता है किशमिश के अतिरिक्त? क्या सर? काजू, काजू, बादाम, बादाम, पिस्ता। जी चारों में सबसे अच्छा कौन लगता है? अंजीर। अंजीर। काजू, अंजीर तो ज्यादा। काजू और किशमिश अच्छा लगता है, बादाम सबसे तो अच्छा क्या फुलाने के बाद लगता है बताओ ना लगता भाई तुमको? मनीषा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? है। काजू काजू। जी, स्नेहा तुमको? ओ काजू ही लगता है सर। काजू। वाह। लेकिन बादाम सर रोज खाते हैं, काजू रोज नहीं छोड़ो, खाते। जो एक बार चॉइस एक बार हुआ। इंडिया में जो है ना 5 गो फोटो लड़का का आएगा, एगो पसंद करना है कि ना, ये भी पसंद नहीं पता, शादी नहीं हो। हाँ। नवनीत तुम बताओ तुमको क्या पसंद है उसमें? सर काजू फ्राई रहता है ना, हल्का घी दे के नमक जो डालता है वो अच्छा है। नमक वाला लगा हुआ काजू होता है सो? जी नमकीन रहता है भुजा हुआ सो ना? जी तो आप सोचिए कि किसी के सेठानी के किचन में तो हर तरह का ड्राई फ्रूट्स होगा, तो कभी ये फाँक ली के वो फाँक ली, काम करते कर रहे हैं। तो पहले बच्चे में हुआ तो क्या स्वस्थ बच्चा हुआ, और दूसरे में सेठानी ताला बंद करके तब वहां झूला में झूलती थी, उतना ही चीज खोलती थी जिससे कि काम हो। तो उसका बच्चा तो रो रो के कही कि दूसरे वाले में आप सब में ताला लगाई हुई थी, तो हमारा बच्चा दुबला पतला हुआ। तो कहता है साइड इफेक्ट, तो कहता है हेक्सेरोलिन कि अगर अगर आपका अगर आपका साधन स्थिर है तो श्रम और पूंजी की मात्रा स्थिर मानी जाएगी, इसका नाम हो जाएगा फैक्टर कॉन्स्टेंट्स। इसी तरह हम लोग उपभोक्ता संतुलन में पढ़ते हैं बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा कि सीधी लकीर है, वही आपका आय बजट रेखा है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। आप देखिएगा दुकान में जाइएगा तो एक से एक सामान दिखाएगा। दुकान में जब भी हम जाते हैं तो 4 गो अंगूठी पहने रहते हैं, जी उसको लगता है कि जरूरी होगा अपर क्लास का, और पूरा सूट वूट पहन के गए उसको तो दिखा रहा है तो दिखाते जाओ। रेमंड वाला क्या गए यही कंकड़ बाग, हम क्या आपका सबसे हाईएस्ट जो है वो दिखाइए। तो कहा सबसे हाईएस्ट तो सर एक ही पीस बनाता है रेमंड, जो खरीदेगा वही पहनेगा, आपको दिखाओ तो कम से कम। ला के दिखाया वो डिब्बा में, कितना ना क्या 55,000। हम इससे क्या बनेगा? एगो हाफ शर्ट बनेगा या फुल शर्ट। देखो के छू के आपका रख दो।
दूसरा बताओ, रेडीमेड कोई है? तो हाँ, रेडीमेड भी है। तो सारा चीज उसका एक एक करके देखे, दिखलाया। वो आदमी जो है हाथ पे देखे कि वो पहने हुआ था सोना का कड़ा टाइप का, खूब जी लपेटा लपेटा। हमको भाई इतना बड़ा ही क्या है? तो कहा सर, इस 12 12 की 20 की 22 कुछ बोला, इतना भर सोना है। क्योंकि इतना सोना आप हाथ में काहे लपेटे हो? कहा कि सर हम लोग तो बिजनेसमैन मारवाड़ी है ना, कब पैसे की जरूरत हो जाए, या कैश है या नहीं है, तो ये 12 भर सोना जो है वो तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे कभी जब चाहेंगे। तो तुम्हारा तो इकोनॉमिक्स बड़ा मजबूत है, कितना पढ़े हुए हो? कहा कि सर इंटर तक पढ़े हैं, उसके बाद फादर बीमार हो गया, बिजनेस में आ गया। तो कहता है कि श्रम को अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो दो ही यहाँ तो हर चीज में दो है। जी दो फैक्ट्री रहेगा, एक फैक्ट्री रहेगा स्टील का और एक फैक्ट्री रहेगा कपड़ा का। तो देखिए, कपड़ा वाला का नाम क्या हो जाएगा? LC, जी तो लेबर का। आप प्लस स्टील वाला में काम करेगा तो हो जाएगा LS, दोनों LC प्लस LS बराबर L हो गया। तो यही L को क्या कहेंगे? श्रम। श्रम साधन ये हो गया, इसको क्या कहेंगे? श्रम साधन। उसके बाद कहा कि आपको कैपिटल जो होगा, तो कैपिटल में भी यही बात होगा। कैपिटल सी का मतलब हो गया क्या चीज? कपड़ा उद्योग। फिर KS मतलब स्टील उद्योग। ये दोनों जोड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था का कैपिटल हो जाएगा, और इसको कहेंगे पूंजी साधन। पूंजी साधन। लिख लिए? जी सर। कांस्टेंट का स्पेलिंग वही लिखना है ना? हैं? फैक्टर कांस्टेंट जो लिखा है, CONST। ये कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स माने बाधाएं। बाधाएं हैं। हाँ, खाना कॉन्स्टेंट। जभी मतलब बात करी कॉन्स्टेंट का मतलब होता है साधन। क्या? साधन सीमित है। हमको नहीं पता है। तुम झूठ मत बोलो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा रेड दुपट्टा तुम लोग खोजो, ब्लैक। तो काय बेटी से झगड़ रही हो भाई? सर मेरा जितना दुपट्टा है सब ले लिया। गोदी में थी, गोदी में थी तब से तुमको हम पढ़ा रहे हैं। जी। झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रही है। एक नंबर की झूठी है ये। एक ही नंबर की है। नहीं है। ये मनीषा, मनीषा, जी सर। कांस्टेंट का हिंदी देखो तो क्या है? स्थिर होता है सर। कांस्टेंट। स्थिर होता है, उसे हम देखते तुम्हारा हैं। रेड दुपट्टा ढूंढेंगे तो हम लोग अलग स्पेलिंग होगा ना स्थिर है? का? जिसका स्थिर होता है उसका स्पेलिंग अलग ना होगा सर? क्या रहता है? नहीं नहीं, मनीषा जी बोल रही जो कांस्टेंट मींस स्थिर होता कांस्टेंट है नहीं, वो। कांस्टेंट बाधा जी माने ये आपके निर्णय लेने में बाधा है। तुमको उदाहरण बताया ना कि 55,000 रुपए का शर्ट का पीस दिखलाया, जी हमने जेब में मान लीजिए 25,000 है, और उसी में हमको पैंट शर्ट दोनों लेना है। तो हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं बोलो, कांस्टेंट वर्ड दूसरा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? प्रतिबंध। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? प्रतिबंध। प्रतिबंध। प्रतिबंध है सर। स्थिर वर्ड हटाइए, जी स्थिर हटाइए, प्रतिबंध लिखिए।
कल रात में जो तुम लोग का क्लास के बाद क्या हम किए, जी एक चित्र को बनाए टेक्सचर रोलिंग का। जी तो आप लोग अपना मोबाइल से मेरा जो वीडियो है डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट, उस पर डाल के और उस चित्र को स्क्रीन पर लाइए, अपना स्क्रीन पर लाइए, डालिए ना। रात में वो उसको अपलोड किया गया है, तो हम चित्र जी बना ही दिए कि बार बार उसको प्रैक्टिस लड़का करेगा। तो एक चित्र आपको हम बता चुके हैं, दूसरा जो बना दें वो फिर अब अभी बनाएंगे, लेकिन आप उसको देख लीजिए, तो इससे आपको लगेगा कि आप बना सकती हैं। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान करे कि मिल जाए अपॉर्चुनिटी, बोर्ड पर लिखने के लिए कह दे, तो फटाफट चित्र खींचिए, सूत्र खींचिए, बोलते जाइए, उसको लगेगा कि यही असली प्रोफेसर है। लिखा हुआ होगा उसमें टेक्सचर रोलिंग डायग्राम, टेक्सचर रोलिंग डायग्राम डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल में ऊपर डालो, टेक्सचर एक्सर रोलिंग डायग्राम, ओलिन डायग्राम डॉक्टर पीसी वर्मा। तो पट से वो आ जाएगा। और उसमें देखो जो चित्र तुम लोग को जितना बताए हैं सब है, एक वो फाइनल है जो कट गया था तो नहीं बताए, तो उसको हम इसको बना ही दिए, अभी बताएंगे तो, लेकिन ऑलरेडी आपके सामने में मौजूद है, उसको देखिए तो जरा। किसी को आया कि नहीं? नहीं निकाल आया, निकाल रहे सर, बहुत पुराना वाला आ गया। आया नया लेकिन डालो, बहुत पुराना वाला आ गया है। नया डालो ना, नया अभी अभी नए वाला डाल। लेटेस्ट वर्ड डालो, लेटेस्ट है वो। ये पेज आप लोग सब आदमी उतार लिए नहीं पेज? जी 7 गो पॉइंट बताए हैं, 8वां पॉइंट है इंडोमेंट। जी आया आया, सेंड करिए तो ग्रुप में। आया है लेकिन बहुत पुराना वाला। न, न, नया वाला आया है। आया, भेज दीजिए ग्रुप में। सबको शेयर कर दीजिए। जी सर। क्या नाम? देखो तो इंडोमेंट का हिंदी क्या है? जी भेज दिया। एबीपी पे भेजे हैं। हाँ ट्रेन व्यू हो गया है सर, हैं? 10 आदमी देख चुका है। क्या हुआ? 10 आदमी उसको देख चुका है। 10 को देख भी लिया रात भर में? जी, रात भर में 10 को देख भी लिया। अभी तो और पर सब चट 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 पीसी वर्मा का खुलता है, देखता है। हैं? मैं तो बहुत बात पीसी में खाली लिखा हुआ है ना, हाँ। जो लिख दिए है कि क्या हम कर रहे हैं, हम्म। तो पूरे बिहार में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इतना काम किया है। जी इतना काम किए, 3,000 टॉपिक को पढ़ा के लिख दिए हुए हैं। एसी बंद करो।
ये मैं लिखते हैं एंडोमेंट साधारण इंडोमेंट, इसी को क्या कहेंगे? जी इस पर लिखा था हम। जो बोलोगी वो तो बोल इंडोमेंट में साधन उपलब्धता है, साधन अच्छा, अब देखिए फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। इंडोमेंट डिफरेंस का मतलब हो गया कि दो देशों में श्रम एवं पूंजी की मात्रा स्थिर है और एक देश में अधिक है दूसरे देश में कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नवनीत, जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि यही 4 क्वाड्रेंट खींचेंगे, जी इसका बड़ा बनावेंगे, इसका छोटा बनावेंगे, जी इसे कहा जाएगा इंडोमेंट का डिफरेंस। अगर मान लीजिए इधर स्टील रखते हैं, इधर वो स्टील के साथ और क्या नाम बताए, क्लॉथ, कपड़ा, तो इसका 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 स्टील इधर हो गया, इसका कपड़ा इधर हो गया, क्लॉथ। ये हो गया आपको देश 1, ये हो गया आपको देश 2। आपको हम पहला दिन बताए थे कि दोनों अगर एक समान होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, बताए थे कि नहीं बताए? जी जी बताए थे ना। जी दोनों अगर एक समान होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। आज से 50 साल पहले जब हम पटना कॉलेज ज्वाइन किए थे तो वहां जितने टीचर इकोनॉमिक्स के थे उनके मन में एक भ्रम था कि पटना यूनिवर्सिटी ही पढ़ाता है, बाकी सब यूनिवर्सिटी बेकार है। हम आए थे बिहार यूनिवर्सिटी से, तो गंगा पार को तो बेवकूफे समझता है। आप था भी वो जमाना कि मुजफ्फरपुर से पटना आने में आपको 22 घंटा लगता था। ट्रेन पर चढ़िए, सोनपुर आइए,
सोनपुर में फिर ट्रेन पर चढ़िए, पालेजा घाट उतरिए, फिर वहां पानी वाला जहाज पर चढ़िए, तब महेंद्रू में पटना में उतरिए और तब जाइए। पूरा दिन बर्बाद आपका हो जाता है। अभी क्या है, कार स्टार्ट कीजिए और 1.5 घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए। नेशनल हाईवे, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो हमको कहा कि आप ऐसे जगह से आए हैं जो हम लोग के लेवल का नहीं है। अच्छा, हम बीपीएससी के टॉपर हैं। अब कहा हम नहीं जानते आप कहाँ से टॉप किए, क्या किए, लेकिन यहाँ का स्टैंडर्ड तो कुछ अलग है। अब चुपचाप थे। हम बीए के जब स्टूडेंट थे 236 किताब पढ़े हुए ओरिजिनल, जो हमको कुछ बुझाता नहीं था, लेकिन टीचर कहते थे पढ़ो, तो पढ़ रहे थे। जब एमए में आए तो दिमाग खुल गया, सब समझने लगे। अब कहते थे पूरा पढ़े हो, इसका हमको सबूत भी चाहिए। तब क्या करते थे कि हिक्स का किताब लिए, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा 2-3 पेज में रहता है, जो लिखता है अपने हिक्स के, हमने इसे किया वैसे किया, उसको उतार लिए। जितना चित्र था उसको पेंसिल से बना लिए, और उसके पीछे में रहता है इंडेक्स। इंडेक्स में रहता है कि कौन कौन टॉपिक इससे हम डिस्कस किए हैं, तो एक एक का पूरा उतार लिए। अब अगला कोई भी किताब आता था तो उसी का, माने हिक्स के बाद आया सैमुअल्सन का, तो 50% दोनों का सेम टर्म है। इकोनॉमिक्स में टर्म तो फिक्स्ड है, कुछ नया आ गया, यही काम करते रहते थे। और समझ में कुछ आता होता नहीं था। सच्चाई यही कि समझ में नहीं आता था। इंग्लिश बोलने पर दोस्त वो कहता था कि काबिल बन रहे हो, तो वो अक्षर याद करके आते हो, यहाँ बोलते हो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि नहीं कोई बोले, आप आईना के सामने खड़ा होकर इंग्लिश में बोलो। तब कहा ठीक है। कॉलेज में खड़ा हो गया, समझे कि आईना ही है, और टीचर बैठे हुए थे। डॉलर क्राइसिस पर पूरा बोल गए। डॉलर क्राइसिस अमेरिका में हुआ था और बैंड लगा दिया गया। उस जमाने में $1 जो है 10 रुपया के बराबर था। सोच लीजिए, हम जब स्टूडेंट थे 1970 में, तो 1970 $1 था 10 रुपया। 10 रुपया के देश बराबर, जब आजाद हुआ 47 में, तो $1 बराबर 1 रुपया। 1 रुपया था। नेहरू जी का गलती था कि ताबड़तोड़ नोट छाप छाप करके आयरन स्टील इंडस्ट्री स्थापित किए तो टेक्नोलॉजी जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी था। अब बनाने में लग गया 5 साल, तो टेक्नोलॉजी बदल गया, आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस बदल गया, और हम लोग वही कोयला झोंक झोंक करके लोहा निकाल रहे हैं। और दूसरा देश जो है वो यूरेनियम से ब्लास्ट करके तुरंत लोहा निकाली। सारा हम लोग का जो है धराशायी हो गया। तो समय के साथ साथ जैसे होता है ना कि आईएएस कर गए, तो लड़का तो टेढ़ रहबे करता है, उसका बाप, उसका मामा, उसका चाचा सब टेढ़ा रहेगा। कोई भी लड़की वाला जाएगा तो उसको मक्खी की तरह समझेगा। तो उसका एक एज होता है, माने आईएएस बना उसका 25 वर्ष उम्र है या 26 वर्ष, और जितना भी लड़की वाला आ रहा है उसको ऐसे टरका रहा है। हम भी गए अपने सिस्टर के शादी के लिए, तो हमको कहा कि नंबर इसका दे दो। हमको ये क्या चीज है, तो 332 है। हमको क्या चीज 332? तो आपका नंबर जो है 332 है, मैंने इसका मतलब 331 को लड़की का फोटो ले चुका है वो। बोले कि कब इसका फाइनल होगा? तो अभी तो आ रहा है, अभी फाइनल नहीं होगा, जब होगा तब आपको बता दे। मुझे जमाने में फोन भी नहीं था, उसके घरे जाना पड़ता। देख हम चले आए। तो कहता है कि कुछ दिन के बाद जो है लड़का का ट्रांसफर हो गया तमिलनाडु। सच्ची घटना बता रहे हैं। अब जात का ब्राह्मण था, फॉरवर्ड कास्ट का था, अब ट्रांसफर हो गया वहां। उसका 7 साल तक आया ही नहीं, खाली वहीं से बातचीत करता था। इधर खाली लिस्ट बना के 335 शब्द तो हमारा दिए हुआ था। तो कहे कि जब हुआ तो लड़का जब आया वहां से, तो साथ में एगो 5 बरस का बच्चा था, एगो वाइफ थी साउथ इंडियन, ये अपने था बिहारी, और दोनों आईएएस वही तमिलनाडु। और बाप माँ सब छाती पे के बताया क्या इनके, तो क्या बताते भाई, आप 332-36 किए हुए, उसमें हमारा पूरा जिंदगी बीत जाएगा। अभी बर है, कल बरनाट हो जाएंगे, उसका झरनाट हो जाएंगे, बालू झड़ जाएगा, खोरनाट हो जाएगा, कोई शादी नहीं करे।
तो बहुत सारा ऐसा लड़का जो है इसी भ्रम में पढ़ तो जी। रहता है, बाद में बरनाट फिर झरनाट खुरनाट। अरे लाइफ फिक्स्ड है आपका, जी। लाइफ आपका फिक्स्ड है, 60 इयर्स रिटायरमेंट का है, मतलब 60 इयर्स ही आपके पास टाइम है, इस पर कभी विचार नहीं करता है। 60 इयर्स का टाइम आपको है, किसी भी नौकरी में जाएगा 60, लेक्चरर बनिएगा तो 65, तो ये तो फिक्स्ड है ना। इसके बाद का जो आपका उम्र है वो भगवान का देन है, आपको खींच रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो मर गए, लेकिन दूसरे जो है जनसंघ वाले, क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है। जिंदा। परसों तरसों खबर उड़ गया था, पूरे मर गए हैं, किसी हाँ, न्यूज पे नहीं दे रहा उनका था। उम्र कितना हो गया है? हमको लगता है 95 कुछ हो गया है। हाँ, हो ही गया। तो एज जो है भारत वर्ष में एज है 72 वर्ष, जी। एवरेज हम लोग का बढ़ के 72 हुआ है। तो अमेरिका का है 96। अमेरिका वाला अप्लाई किया है कि हमको मरने का आजादी दीजिए, हम नहीं जीना चाहते। सरकार कही कि नहीं, अगर जबरदस्ती मरिएगा तो आपको जेल में डाल देंगे, मरने ही नहीं देंगे। हम लोग के यहाँ कोई मरने के लिए सोचता है? सोचता है? किसान जो देखिए, किसान जो है लोन लिए हुआ है, नहीं चुका पाया, जान दे दिया। जी। उसको समझाए कि जो होना होगा होगा, तो जान काहे दे रहे हो? हम अपने लाइफ टाइम में जब घूमते थे तब बिदर गए थे, बिदर में बहुत लोग जान दिए हुआ था, तब सोचे जाके जी। देख। जी। तब देखो करके हम अपना राजनीति में ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमारा वैसा कैरेक्टर नहीं है। हम कहे कि कहाँ फिट होंगे, थे पढ़ाई वाला, पढ़ाई वाला में तो नकली है नहीं, पढ़िएगा तबे पढ़ाइएगा। जी। अभी हम पढ़ रहे हैं, रोज रात भर जग के पढ़ रहे हैं कि एडम स्मिथ ने किताब में क्या लिखा जो बाप बन गए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हर लड़का को जानना चाहिए। इंटरव्यू में घुमा फिरा के एडम स्मिथ पर ले आवे कि सर एडम स्मिथ ने क्या कहा, उनके किताब में क्या लिखा हुआ है। एकदम नींबू का रस बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना, एक बूंद, एक कड़ा दूध उबल रहा है, उसमें एक बूंद नींबू का रस डालो तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। ये ज्ञान का असर। तो रोज रात को सोच रहे थे कि कैसे हमारा लड़का जो है इंटरव्यू में सबसे अलग हो जाए। तब दिमाग में उठा कि एडम स्मिथ को मामूली फादर ऑफ, क्या है फादर है भाई, क्या पढ़ाया वो, का पहला चैप्टर क्या है, क्या कहना चाहते हैं, मोनोपोली पर क्या कहना चाहते हैं। ये वो अमेरिकन से बात हुआ तो कहने लगा एडम स्मिथ तो चोर था। हमको पता है क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, लुटेरा था, ही था, वो था, 10 तरह का। अमेरिका में वो ग्रुप बनाया हुआ है अगेंस्ट ये एडम स्मिथ। उसके कहने पर उस जमाने में हम एडम स्मिथ ग्रुप बनाए हुए थे और सब लड़का को उसका मेंबर बनाए हुए। तो कहता है कि देश में अगर आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो ये देखिए, ये है इसका इंडोमेंट। इंडोमेंट वर्ड जो है वो इसका डिक्शनरी में देखिएगा तो जो अर्थ निकलता है, लंद फंद बोलता है, बंदोबस्ती, तो क्या क्या। इंडोमेंट का मतलब हो गया कि क्या आपके भीतर में है। अब देखोगे क्लास लेने जाता है, 50 मिनट का क्लास है, सोचता है मन में कि कितना जल्दी खत्म हो भागे। और हम क्लास लेते हैं तो 3 घंटा, मैंने क्या है, कंप्यूटर वाला जो है जूम क्लास पाप करता है कि पढ़ा रहे थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अब वो नहीं होता है, गांव में कहता है जर्नी अपन दुश्मनी, हम लोग का काट दिया। काटा ना तो क्योंकि टाइम बार हो गया। टाइम बार क्या हो गया भाई? तो आप 2 घंटा से ज्यादा बोले। हम बोले तो आपका बार हो गया। हम जब बोल रहे हैं तो काहे काटे आप? हमको जितना देर बोलना होगा बोलेंगे। वो कहा कि काट काट के बोलिए, मैंने 1 घंटा हुआ काट दीजिए फिर दे दिए, तो उसको अपलोड करने में आसान होता है। इतना लंबा हो गया कि उसको अपलोड करना मुश्किल हो गया। ये टेक्निकल भी प्रॉब्लम है। अरे जी। इसमें देखोगे
कि 5 मिनट का या 8 मिनट का 7 मिनट व्हाट्सएप पर 3 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है डाउनलोड, नहीं जाएगा। क्योंकि मोबाइल में वो आता है ना 1 मिनट के लिए, क्या बोलते हैं उसको, रील प्रचार, बोलते हैं, ऐड, रील रील, हाँ, वो 1 मिनट का रहता है, जी 5 मिनट का, एक मिनट 1.5 मिनट का रील रहता है। 2 मिनट से ज्यादा का वो नहीं हो तो सकता है जैसे फेसबुक में डालते हैं ना तो 200-300 लाइक उसमें आवेगा, लेकिन अगर हम 1 घंटा का कोई चीज डालेंगे तो उसको डरे खोलेगा नहीं, पूछेगा। आसाम से एक लड़का हमको कहा कि सर छोटा ही बनाइए, हम कहा है तो सर बहुत खाता है। मैं क्या खाता है, तो ये उसका नेट कंप्यूटर खा जाता है, नेट। डेटा डेटा खाता है। बोला ज्यादा लंबा रहेगा तो उतना हमारा कैपेसिटी से जोड़ रहा है वो। और हमारे यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई का अलग है, उसका कोई अनंत है, लेकिन बहुतों का 200 GB या कुछ GB का देता है कि एक दिन में इतना ही देंगे, उससे ज्यादा हो गया तो नहीं देंगे। तो कहता है कि 2 देश जो है वो आपको मौजूद है, दोनों देश में लोहा और इस्पात और कपड़ा बनाने का उसको साधन है, लेकिन एक देश को बड़ा होना होगा, दूसरे देश को छोटा होना होगा, और तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभकारी होगा, दोनों देश को फायदा होगा। तो ये जो हो गया वो बड़ा है, ध्यान रखना है कि ये बड़ा हो गया, लार्ज। ये क्या हो गया, ये छोटा है। इसी को बड़ा और छोटा को कहा जाता है फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। फैक्टर इंडोमेंट पर संसाधन, इंडोमेंट, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस अगर है तो इसी चित्र से दिखाएंगे। हेक्सर रोलिन कहता है कि इसी चित्र से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा और दोनों देश को लाभ होगा। समझी मनीषा? जी सर, तुम्हारा थेसिस हम देखे हैं, जी सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू और सर। अनाज का लेके क्या जी, जन वितरण प्रणाली से जन जुड़ा वितरण हुआ है। प्रणाली से लिए थे, जी सर, हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ना? जी सर। मेरा सर देखे थे। हाँ, तुम्हारा देखे, तुम्हारा कौन सी पर था? तुम्हारा भी जो है कुछ गरीबी या क्या लेकर के सब अमर्त्य सेन का है सर। है। पहला अमर्त्य, वर्ष जो है तुम्हारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, एकदम जी जी खाटी हिंदी लिखे हुए, क्या स्वतंत्रता प्राप्ति क्या लिखे हो, उसके जी बाद का ये सीन निकला है। जी, अमर्त्य सेन का योगदान। हाँ, टॉपिक ठीक है। तो अब हम सोचे हैं कि सर एक आपको उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपको जवाब देना है। तो आपके पास थेसिस है, हमको आप थेसिस भेज चुके हैं, ऊपर का कवर उवर, तो उसका इंटरव्यू का आप लोग फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जी उसमें इंडिविजुअल ही जवाब देना है, बाकी सब सुनने वाला रहेगा। फिर दूसरा का होगा तो दूसरा सुनेगा, बाकी इस तरह से करके एक ही ग्रुप में करेंगे तो आप दूसरे को बोलते भी देख सकते हैं और अपने बोलना है। तो खैर, अब ये जो इतना हम टाइम इस पर दिए बड़ा छोटा का, कि हेक्सर रोलिन कहते हैं कि बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों देश को लाभ होगा, दोनों देश को लाभ होगा। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को मिलेगा, दोनों नीचे के यूटिलिटी कर्व से ऊपर के यूटिलिटी कर्व पर चला जाए। इसलिए ये भूल नहीं कीजिए कि दोनों बराबर हो, दोनों बराबर होगा तो कोई इंटरनेशनल ट्रेड होगा ही नहीं, जी डोमेस्टिक ट्रेड होगा। जी दोनों में अंतर होना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। अब ये कहता है कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होगा, उसका माल आपके देश में, आपका माल उसके देश में जाके आपस में करते करते फैक्टर इंडोमेंट इक्वालिटी हो जाएगा। फैक्टर इंडोमेंट इक्वालिटी हो जाएगा। फैक्टर हेक्सर रोलिन फैक्टर इन
फैक्टर इक्वालिटी थ्योरम। क्या नाम पड़ गया इसका? हेक्सर-ओहलिन हेक्सर-ओहलिन फैक्टर इक्वालिटी थ्योरम। फैक्टर इंडोमेंट इक्वालिटी फैक्टर इक्वालिटी इंडोमेंट थ्योरम। कहा कि शुरू में आपको देखने में वो बड़ा है वो छोटा है, लेकिन अब सोच लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो हजारों हजार इंडियन जो है उनके मीटिंग में रहता है। वो अगर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो वहां भी हजारों हजार इंडियन रहता है। इंग्लैंड में जाते हैं वहां भी रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह इंडिया का आदमी चला गया हुआ। जी। जब से फ्रीडम हुआ कि आप जा सकते हैं, पासपोर्ट आसानी से, डॉलर आसान हो गया। पहले डॉलर मिलना मुश्किल होता था, डॉलर भगवान था। और अमेरिका जो है चीटिंग किया कि डॉलर के नाम पर हम लोगों को बांध दिया कि डॉलर में आपका सब चीज रहेगा। इधर क्या किया, डॉलर छाप दिया पूरा, और डॉलर पर लिखा हुआ है कि डॉलर इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। पटना यूनिवर्सिटी से 30 गो लड़का लड़की को लेके गए आपको आसाम से फिर मेघालय गए। एक जगह बड़ा सा शीशा का गेट था, लिखा हुआ था चले आइए, अंदर आ जाइए। बाहर शीशा पर लाल से लिखा, गरम गरम पराठा और कुकुर का मांस खाइए। तो लड़का घुस रहा है, करे लिखा हुआ सो पढ़ो तो नहीं लिखा है सर, तो वेजिटेरियन नहीं नॉन वेजिटेरियन। और वो नॉन वेजिटेरियन है लेकिन क्या लिख रहा है? कुकुर तो हम लोग को कुत्ता बोलता है बिहार में। जी तो कुत्ता। पढ़ा तो कहा कि कुकुर है, भीतर जाए कहा कि कुकुर का मांस है, कहा कि नहीं सुअर का भी है, गाय का भी, आपको जो चाहिए मिलेगा। लेकिन ज्यादा लोग कुत्ता का ही यहाँ पसंद करते। अब सोचिए, हम लोग कुत्ता का मांस के बारे में सोचते भी नहीं कि खा सकते हैं, लेकिन खाने वाला जी। खा रहा है। अब अंदर घुस गया सब, तो कोई जाके कहा कि चिकन भी है, तो हाँ वो भी है। वो हम और वाइफ भी थी, तो एक जगह बैठ के खा रहे थे। वाइफ कही कि बाप रे अब क्या खाएं, अपने को वेजिटेरियन मांगो ना। तो वो सामने सिपाही बैठा हुआ था, मैम तो वेजिटेरियन थी ना? वो भी वेजिटेरियन थी, लेकिन बना उना के देती थी हमको खाने। हाँ आपको बना देता। तो वो दोनों हम लोग बैठे हुए थे, तो सिपाही जी वो कहा कि सर आप प्रोफेसर हम यहाँ, ये सब स्टूडेंट हम यहाँ, स्टूडेंट लड़का लड़की पूरा 60 30 गो लड़का 30 गो लड़की। जहाँ चलते थे तब देखे कि ऐसे नहीं, लड़की सबको छेड़ने का काम करता है, दूसरी जगह जाइए। तब चुन के 6 फीट वाला लड़का का एक गोला बनाए, और उसके भीतर में लड़की, और तब उसके बाद 5 फीट और 6 फीट के बीच वाला, और तब साथे चलते थे। तो कोई आदमी कोई सीटी बजा दिया है, कोई किया, तो 6 फीट वाला पकड़ लिया, उसका कलर समझ रहे हो। और सब गला में लटकाए हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी सर्वे कर रहे हैं कि बिहारी क्यों बिहारी भाग के आसाम गया है, कैसे उसको वापस लाया जाए। अब कहा बाप रे बाप सर, ये बहुत बड़ा काम है, हम लोग के भी एरिया में चलिए। वहां गए, आप सब समझ रहा है कि सरकार भेजिए, आप लोग जी। अपने पैसा से गए। अभी वो आया कि सर तो देखिए हमको एडमिशन कराना है, बेटी के लिए पैसा नहीं है। तो वो लड़कवा था बड़ा स्मार्ट, सर है ना, कहाँ एडमिशन कराना है? अब ला, तुरंत ले आया बच्चा को, कहा सर इसका एडमिशन कराइए देते हैं। गया वहाँ, कितना फीस लगेगा? बोला क्यों? कहा सर इतना 3000 मांग रहा है, तुरंत अरेस्ट बाद में, 3000 दे दो, एडमिशन करा दो, सब निकलो, नहीं तो सब बच्चा आ जाएगा तुरंत। और उसका एडमिशन करवा दिया हम लोग, पूरा एड्रेस नोट कर लिया। कपड़ा ड्रेस, एडमिशन का ड्रेस भी लेना है, जूता लेना है। पूरा हल्ला हो गया कि यहाँ से बिहार से आया हुआ है कि हम लोग को वापस बिहार लोग ले जाए। मन में एक रूम में 21 से 21 लड़का आदमी रहता था। 21 को कैसे रहेगा? तो कहा सर 10-11 को तो बराबर हम लोग रोड पर रहते हैं। तो जब 10 को रोड पर रहेगा तो 10 को उसमें खाना पीना खाया, सो गया। तो जब उठा तो वो रहा इसी तरह से। और जैसे रेलवे में नहीं 3 गो रहता है, उससे 4 गो वाला टेबल बनाया हुआ है, तो सोता है। तो कहता है कि फैक्टर इंडोमेंट जो है वो आपको देखने में छोटा लगेगा। अब देखने में छोटा है आपको नेपाल, छोटा है इधर
हम लोग के तरफ है ना एक और सिक्किम। भूटान, भूटान, भूटान। सिक्किम। अब भूटान का देखिए, भूटान में भी मेरा स्टूडेंट वहाँ प्रोफेसर है। भूटान में क्या खासियत है, वहाँ कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है, कोई किसी से जोर से नहीं बोलता है, खूब हंसता है। हैप्पीनेस इंडेक्स, अब आप सोचिए, एक सप्ताह में आप कितना बार मुस्कुराए, कितना बार दिल खोल के हंसे। अगर हंस भी रहे हैं तो पूछेगा क्या बात है भाई, काय हंस रही हो? हंसने पर हमको मन कर रहा है, हंसने का हंस रहे हैं। दिल्ली में गए, वहाँ कोचिंग खोले हुए थे, भले वहाँ मारपीट पूरा हो रहा है। वहां पर देखते थे कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत सब औरत मर्द जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हा 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 हंस रहा है। नकली हंसी, असली हंसी वो नहीं था। बनावटी। और राजेंद्र नगर में जहाँ भी कांड हुआ है, उसी के बगल में मेरा इंस्टीट्यूट था। राव का वहाँ बहुत नामी इंस्टीट्यूट है। तो राव के ठीक बगल में एक खान सर है, वो दिल्ली वाला खान सर, यहाँ वाला नहीं। और तीसरा बिल्डिंग पर हम अपना खोले हुए थे। कॉस्टली जगह है, 60,000 रुपया पर मंथ का चार्ज। 60,000। हाँ 60,000। और उसका हमारे नीचे में ग्राउंड फ्लोर में वो चाय वाला है, तो 250 रुपया में एक कप चाय है। भाई क्या है उसमें? एक लड़का को कि जाओ ना, तो कहा सर जाएंगे तो 250 लग जाएगा। हम ठीक 250 देते, जाके पता लगा। वहां जाके बैठिए और आपको चाय आ जाएगा, पीजिए। और एयर कंडीशन है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए। अब सोचिए, अब किसी को पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ रहा है, चाय पी रहा है। कितना देर चाय पिएगा, कई कप पिएगा? यही उसका सिस्टम। तो कहता है कि इंडोमेंट अगर डिफरेंस है तो गुप्त रूप से आदमी नहीं, आदमी का बनाया हुआ चीज चला जाएगा। जैसे यहाँ दरभंगा में, मधुबनी में पेंटिंग है, वो कोई लड़की पेंटिंगों पर किए हुई है, मधुबनी पेंटिंग, ऋतु किए हुए पेंटिंग पर। और आज तक वो कभी न मधुबनी गई न दरभंगा गई। गया कौन? तो जो उसका रिसर्च करा रहा है वही गया, कब कर उठ के आया। हम इंटरव्यू लिए उसका, तुम कहेंगे तुमको तो छाट देगा इसे। जिस पेंटिंग का तुम नाम लिख रही हो, वो फ्रांस में जाके उसको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। और राठी एक जगह है मधुबनी में जहाँ की पेंटिंग का है। आप वहां गए नहीं तो पीएचडी आप क्या किए? अब वो कह रही है कि हम तो पैसा दे दिए थे वो टीचर को, वही जाके देखू खाया, वही कर लिया। आप सोचिए, ये सब पकड़ तो लेगा ही नहीं, थोड़ी कि नहीं पकड़ाएगा। तो कहता है कि अगर आप बहुत अच्छा पेंटर हैं तो आप जाइए या नहीं जाइए, आपका पेंटिंग वहां चला जाएगा। अब देखो, बिल गेट्स है, वो सब के कंट्री में घूमता रहता है नहीं ना, लेकिन सामान जो है उसका तो पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। तो सामान बिक रहा है मतलब साधन चला गया एक जगह से दूसरी जगह। आदमी नहीं गया, लेकिन उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट तो चला गया। तो कहता है कि देखने में आपको लगेगा कि एक देश बड़ा है, छोटा है, लेकिन छोटा देश से बन करके घड़ी है, वॉच है, बहुत तरह का चीज आपके यहाँ जाएगा। आपके यहाँ से बन करके कार ट्रक उसके यहाँ जाएगा, और दोनों देश आराम से विकसित हो। और भीतरी भीतरी बात क्या है कि पूरे वर्ल्ड में संसाधन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। संसाधन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में अगर फ्री परफेक्ट कंपटीशन है, तो लोहा भारत से जाए या लोहा चाइना से जाए या लोहा ऑस्ट्रेलिया से जाए, जहां भी अच्छा लोहा होगा वो खरीदेगा कार वाला। जी। कार वाला क्या करता है, कहीं से लोहा खरीदा, कहीं से कुछ ही खरीदा, और उसको बना रहा है, एक जगह जाके उसको असेंबलिंग किया जाएगा। तो छिपे हुए रूप में आपका जो देश है, छोटा बड़ा का अंतर मिट जाएगा। प्रोडक्शन का जो उत्पादन का साधन है, वो भीतर ही भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते लगेगा। फ्री फ्लो होगा, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा। तो क्या होगा, कंट्री बड़ा या छोटा हो, जैसे छोटा कंट्री है कोई, वहां चले जाओ। जैसे अभी
टीवी में दिखाता है बाली का है या इंडोनेशिया का है या मलेशिया का है, लोग घूमने जाता है तो पैसा वहां चला गया। हम लोग के प्रधानमंत्री है वो कौन कौन जगह पर समुद्र में डुबकी लगाए, जो झगड़ा बगल वाला कंट्री जो है बिगड़ गया कि यहाँ का डेवलप कर रहे हैं। इधर समुद्र का में सी 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 कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी साथ में आया था नहीं कोई जाना। बैठ के फोटो। दमन दीव सर, दमन दीव गए थे जो। हाँ, पता है कि देखने में लगेगा जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। श्वेता सरन भी हमसे पढ़ी हुई है, और श्वेता सरन नहीं, मनीषा जो है, ये दोनों का जोड़ी ऐसा था कि रोज दिन एगो नया टॉपिक खोज के लाती थी, आज इस पर पढ़ना है, आज इस पर। करते करते थक गई, अब परीक्षा का डेटे नहीं दे रहा था, लेकिन हम कभी कहे कि नहीं, हमको और लाओ और लाओ। इसका क्या कारण है कि हमारा ज्ञान तुम्हारी ओर जा रहा है, तुम्हारा खोज फिर मेरे ओर आ रहा है, तो इससे क्या हो, ट्रांसफर। तो कहता है दो देश बड़ा छोटा है लेकिन टेक्निकली दोनों बराबर हो जाएगा जी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे अभी सब पटना है, तो पटना को या बिहार को तो पिछड़ा मानता है। बेंगलोर गए तो कहा कि क्या पिछड़ा हुआ जगह, क्या है पिछड़ा हुआ, दिखाया हमको, देखिए डबल डेकर बस यहाँ चल रहा है बेंगलोर में, जी जी डबल डेकर बस। जी तो बस इस यही आधार है। तो हम कहे कि हमारा तो गांव गांव में जीप डबल डेकर है, बस डबल डेकर, चढ़ने से ना मतलब है। जी तो बस में ऊपर में 20 गो 30 गो बैठा रहता है, भीतरों बैठा हुआ है, जी जीप में ऊपर बैठा रहता है। जी बैठता है गाँव में चले जाइए, जी तब सबसे पूरा पैसा उतना लेता है। ऑटो के ऊपर में बिठा देता है सर। आप जीप कहते हैं, स्कूल जाते थे ना अच्छा, हम लोग आ गए। ट्रेन का देखो, कलकत्ता में ट्रेन पर जो बाहर से लटका हुआ है उसी संख्या भीतर वाले की संख्या के बराबर है। और छत पर भी जी बैठा हो तो बिजली चल गया है, इसलिए तब कहता है कि कहीं करंट मार दे। जी तो कहता है कि आपको लगेगा कि हमारा देश बड़ा है, उसका छोटा है, लेकिन अगर फेयर फेयर मतलब हो गया बिना बिना रोक टोक का, अगर ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, बिना रोक टोक का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए पटना में जो है कोटा का सब पढ़ाने वाला आके खोल दिया है, जी 8 9 10 गो वहां सुसाइड लड़की कर ली। अब यहाँ से लड़की को भेजेंगे तो डर लगा हुआ है कि कहीं सुसाइड नहीं कर, वहां का बिजनेस घटने लगा है। अब पटना में बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है कि कोटा वाला पटना की। जी तो ये कोटा चलाया पटना, लेकिन कोटा तो उठ के नहीं ना आया। जी कोटा नहीं का इंस्टीट्यूशन जो उसका टेक्नोलॉजी है या जो उसका वो आ गया। उसी तरह से कहता है इंडोमेंट डिफरेंस आप है, इंडोमेंट डिफरेंस अगर है तो आपस में ट्रेड करेगा और दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, दोनों देश विकसित होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम। क्या हो जाएगा, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस से शुरू हुआ है, लेकिन जी फाइनली वो कहाँ पहुंच जाएगा, इक्वल पर फैक्टर इक्वलाइजेशन। फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस जो है, यहाँ फैक्टर वर्ड डाल दो, फैक्टर फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, ये आपका 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर जो है वो क्या है, हेक्सचर ओहलिन फैक्टर फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम। मतलब क्या हो गया कि फ्री ट्रेड होगा,
फ्री ट्रेड मतलब स्वतंत्र व्यापार। स्वतंत्र व्यापार के कारण एक देश का साधन, हुनर, पूंजी, श्रम, वस्तु के रूप में, वस्तु एवं सेवा के रूप में एक देश से दूसरे देश में आएगा या जाएगा। और अंत में क्या हो जाएगा? और अंत में एक्सरओलिन साधन इक्वलाइजेशन का हिंदी क्या होगा? साधन समानता की स्थिति देशों के बीच होगा। तो इसी को कहा जाता है कि HO हेक्सरओलिन फैक्टर इक्वलाइजेशन। थ्योरम कहते हैं। तो दो देश जो है का साधन अलग अलग है, उत्पादन करने का प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी जो है वो स्थापित करता है। और जो भी फैक्टर प्राइस होगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, उसके बराबर आपको हो जाएगा। अब देखिए, एक्सरओलिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि मान्यता जो बताया गया अगर वो है टू गुड्स टू कमोडिटी, तो इसमें फैक्टर
इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग रहेगा और देशों का साधनों का जो एबंडेंस है वो अलग रहेगा। मतलब इस सिद्धांत का कहना है साधन लागत में भिन्नता होगा, मेन इसका दो इसका पॉइंट कहना है कि दो देशों में आरंभ में साधनों में अंतर है, साधनों में अंतर है, किंतु साधनों में अंतर है साधनों में अंतर है किंतु दोनों देशों द्वारा आयात निर्यात होगा, आयात निर्यात होगा तथा दोनों देश समाज के इंडिफरेंस कर, समाज के इंडिफरेंस कर, समाज का जो एक व्यक्ति का इंडिफरेंस कर होता है ना, उसका समाज का इंडिफरेंस कर होता है U1 से चला जाएगा कहाँ, U2 पर, U2 से चला जाएगा U3 पर। प्रस्थान करेगा। दोनों देशों में क्या होगा, आयात एवं निर्यात होगा। दोनों देश दोनों देश दोनों देश इसको बोला जाता है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। एक व्यक्ति का इंडिफरेंस कर्व होता है, एक कम्युनिटी का होता है। कम्युनिटी माने देश, तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। स्पेलिंग क्या है सर? COM? अरे कम्युनिटी लिखा ना, जो कम्युनिटी हॉल रहता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, इसका नाम दिया जाता है U1 से U2 पर, U2 से U3 पर प्रस्थान करेगा। इससे दोनों देशों इससे दोनों देशों दोनों देशों दोनों दे इससे 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 दोनों देश नीचे के IC से ऊपर के IC पर प्रस्थान करेगा।
इसी को क्या बोलेंगे? गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। और फाइनली क्या होगा? शुरू हम लोग किए थे कहां से? फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस की स्थिति बदलकर, फोटो खींच, बदलकर फैक्टर इंडोमेंट की स्थिति बदलकर क्या हो जाएगा? फैक्टर इंडोमेंट इक्वलाइजेशन, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? फैक्टर इंडोमेंट हिंदी में भी लिख सकते हैं। फैक्टर इंडोमेंट परिवर्तित होकर, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस परिवर्तित होकर फैक्टर इंडोमेंट इक्वलाइजेशन थ्योरम में बदल जाएगा। तुम लोग अब तक जो पढ़ रही थी नीचे के क्लास में, जी सर। तो यही हम लोग का मुख्य रहता था, फैक्टर इंडोमेंट फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस जी। साधन लागत भिन्नता इससे मिलता था गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल। हाँ। लेकिन ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है कि धीरे धीरे इटली भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, फ्रांस भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जर्मनी भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, सब का विकास होगा। और पटना में जो बना रहा है क्या मेट्रो, तो राजेंद्र नगर में जमीन के भीतर में घुस के साइंस कॉलेज पटना के पास निकलेगा। अब सोचो पहला दिन कौन कौन चढ़ेगा उसके ऊपर? बिहार है ना, अंदर घुसले रह गया। कैसा बनाया है दिखाता, जो दिखाया है वो कह रहा है परफेक्ट है। और कितना 200 की कितना स्टेशन है। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब एटीएम लगाया था तो क्लास में पढ़ाते समय हम कहे थे कि बिहार में एटीएम सब जगह लगाइएगा, और रोजगार नहीं है, आय नहीं है, एटीएम उखाड़ के ले जाएगा। एटीएम उखाड़ने के लिए क्या करना होगा? उसको ताला तोड़ना, मशीन से कटिंग करने वाला होता है, सिनेमा में दिखलाता है कैसे से किया, वो कट गया लोहा, तो वही सीखना उसको होगा। वो ट्रैक्टर लावेगा, लाद के लेके चला जाएगा। तो क्लास में खूब ताली बजाया, कहा कि सर ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा। अब उसके बाद देखे कि सचमुच में ऐसा अखबार में आने लगा कि ट्रैक्टर लेके आया, कटर लाया। अच्छा, कटर का जो गैस होता है वो पीठ पर अपना सबसे छोटा सिलेंडर रहता है, छोटा सिलेंडर है, गैस इसे के काट लिया, उठा के ले गया खेत में, उसको एक जगह कहीं छेद किया,
ढक्कन खुल गया, सारा रुपया निकाल लिया। अब इसमें ही क्या करेगा? इसमें तो है कि टिकट हम गए हुए थे कनाडा में या पोलैंड में, जहां भी, जर्मनी में, सब जगह है ये मेट्रो। तो उसमें वो इतना बड़ा सिक्का था, वो डालिए और उसका उधर से निकल जाइए। अब सिक्का नहीं मिलता है सर, अब ना एक पर्चा मिलता है, जैसे हम लोग बिल लेते हैं तो मिलता है, उस पे ORQ लगा रहता है, उसको हाँ। आप ऐसे टैप करिएगा फिर आप निकलिएगा, नहीं तो कार्ड हाँ। मिलता है, तो सिक्का कलकत्ता में नहीं में मिलता। एक आदमी का देखे कि हम कहे कि कैसे, तुम्हारे पास तो है नहीं, कैसे? तो आप देखते रहिए ना, आप चलिए। उसके बाद कुछ नहीं था टिकट उकट, तो वो ऐसे लोहा का लगा हुआ था, वो जैसे टिकट आप दीजिएगा तो ऐसे खुल जाएगा, इसे हाँ, आप निकल जाइए, फिर वो आके सट जाएगा। और मेरे पीछे वाला था, वो जमीन में सूत के सर से निकल गया मेरे पीछे। वो के नीचे नहीं, उसका गर्दन ऊपर आएगा तब ना। तो अब है कि बार बार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो स्क्रीन से वहां फोटो खिंचाता है, अब तो पुलिस आएगी पकड़ लेगी। लेकिन कहते हैं कि कैसे वो कर लिया। जी। एक लड़का था जो बॉम्बे जा रहा था, और गरीब था। गरीब था यार, पैसा नहीं था उतना। और हमारे फादर रेलवे में ऑफिसर थे, तो हमको फर्स्ट क्लास का पास मिलता था। तो लेके हम पहले घूमते थे, जहाँ कभी कॉन्फ्रेंस हुआ तो चले गए। अब क्या कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है बुझा तो नहीं रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि खड़ा होके बोल रहे हैं, जितना आहूजा बोल रहे हैं, चाहे जो इकोनॉमिक्स सब किताब पर नाम है वो सब बोल रहा है। ये जो दोस्त मेरा था वो कहता था हम भी चलेंगे। हम कहे, तुम कैसे चलोगे? हमने में तो एक ही आदमी का है। वो कहा कि आप चलिए ना, हम आपके साथ आके बैठ गया। और उसके बाद 10 बीस तो फास्ट ट्रेन रहती है, 20 स्टेशन के बाद आया, चेक किया, तो सीट के नीचे छिप गया। बहुत दिन करते करते आधा ट्रेवल कर गया। उसे एगो आया, वो ऐसा था टिकट कलेक्टर, पीछे चेकिंग करने वाला है, कौन है नीचे, निकलो बाहर। फिर उसको कहा कि उतारे, कोई स्टेशन आया उसको उतार दिया, फिर उतर गया। और उसके बाद फिर ट्रेन खुलने लगी तो दूसरे में चढ़ गया। और जब पहुंचे बॉम्बे तो देखे कि हमसे पहले उतर गया हुआ है, नहा रहा है नल में। कहा कि नहा लेते हैं, मन खराब हो रहा है। बिना टिकट का घूम गया। और बचपन से मोहल्ले में था तो दोस्ती थी, तो जहां तक होता था मदद करते। लेकिन अब सवाल है कि को पैसा नहीं है तो कैसे ट्रेवल करें। तो कहता है कि गेम्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड का पहला पार्ट है फैक्टर इन ह्यूमन डिफरेंस, कि सिक, सिक, सिक्किम, कौन कंट्री बोले है बगल में हंसने वाला? भूटान। भूटान। भूटान के पास गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, एग्रीमेंट साइन किए। तो भूटान बिजली उत्पादन कर रहा है, उसका एक्स्ट्रा बिजली है वो भारत को भेज रहा है। अब भूटान में कोई झगड़ता नहीं है, सब हंसता रहता, ऑलवेज हंसता रहता। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हम लोगों से 1.5 गुना ज्यादा है उसका। हम लोग के यहाँ तो न हंसता है न रोता है। कोई मर भी जाएगा ना तो देखिए, एक आदमी के हम गए और रिलेशन में था, गए तो पकड़ के छाती में रोने लगी। और थोड़ा देर के बाद वो अपने सिस्टर को कही कि 3 बार हम रो चुके, अब तुम आ जाओ। क्या आदमी तो आ रहा है जा रहा है, वो कही कि हम 3 बार रो चुके हैं, हम सुन रहे हैं। धीरे से उसको कह रही है कि अब तुम आ जाओ, अब जो आएगा उसको रिसीव करो, रो। राजस्थान में तो वो रुदाली ग्रुप है जी। और खाली फोन कर दीजिए वो आ जाएगी। एकदम कलेजा फर फर के रोएगी, काला कपड़ा पहने रहेगी या उजला पहने जैसा रहेगी। तो कहता है कि आपको लगेगा कि दोनों देश में डिफरेंस है, लेकिन भीतरिया जो है सर्विसेज का आदान प्रदान इतना स्मूथली हो रहा है कि फ्रांस भी विकसित है, जर्मनी भी विकसित है, इटली भी विकसित है, बगल में स्विट्जरलैंड है वो और विकसित है। जैसे यहाँ पर तुम देखोगी, पटना से थोड़ा देर चलोगी तो मुजफ्फरपुर आ जाएगा,
फिर चलोगे तो समस्तीपुर आ जाएगा, फिर दरभंगा आ जाएगा, ऐसा है ना। तो उसी तरह से पोलैंड में एक बड़ा सा 21 आदमी वाला सीटर गाड़ी लिए हुआ था और उसी में ले जाके घुमाता था। थोड़े देर में देखे कि आ गया जर्मनी, फिर थोड़ा देर में आ गया आपको इटली, तो थोड़ा देर में आ गया फ्रांस, थोड़ा देर में आ गया स्विट्जरलैंड, सब उसी रास्ते में है। और जो वीसा लेने जाओगी तो वीसा में शेंजन वीसा देता है। शेंजन वीसा मतलब 26 देश है यूरोपियन यूनियन में, 26 में तुम जाओ, फ्री है। क्या फ्री है कि जाओगे तो खर्चा करोगे, होटल में खाओगे, कुछ सामान खरीदोगे, उसकी इकोनॉमी क्या होगा, विकसित होगी। लेकिन फ्रांस में है कि बहुत पॉकेटमार सब है, आपका वो पासपोर्ट गायब कर देता है, बहुत मुश्किल रहता है। पासपोर्ट भुला गया तब जेल में चल जाइएगा, पकड़ लेगा। ये सब थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। कहीं भी आप ग्रुप से हट के नहीं चलिए, लड़का या वो लड़की हो, तो ये सब चीज उसमें है, लेकिन नॉर्मल है पूरा। अब जापान जाइएगा तो आपको आवाज बोली नहीं आएगा, वहां का सब जगह का बोली अलग अलग, फिर भी बात समझ में आता है। तो ये बात समझ गए कि हेक्सर-ओहलिन का थ्योरी जो है वो फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस थ्योरी है। फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस डिफरेंस थ्योरी। थ्योरम कर दो, थ्योरम, फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस थ्योरम। यहाँ से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा जाके, फैक्टर इंडोमेंट इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन थ्योरम। आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है कि भारत में जो है डाइवोर्स चल रहा है, बहुत डिवोर्स के बारे में कहता है कि मैक्सिमम डिवोर्स जो हो रहा है वो कंप्यूटर वाला जो इंजीनियर सब है ना, आईटी वाला जो है, उसका अगर शादी नॉन आईटी वाले लड़की से हो गया तो उसको जीवन उसका फेल कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आईटी वाला जो है घर में आएगा तो लैपटॉप लिए के आएगा और रात भर लैपटॉप से काम करेगा और फिर सवेरे वहां प्रेजेंटेशन देगा, फिर आएगा। जो सिनेमा में देखा था वैसे ही रियल लाइफ में भी। वाइफ मान लीजिए बिहार की है, वो अपना ख्वाब सजाए हुई है, तैयार व्यार होकर बैठी हुई है, आई खड़ी टिप 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 कर रहा है। 75% जो डिवोर्स का जो लिस्ट है उस सब में आईटीएन। तो आईटीएन से तो शादी अपने बच्ची को कीजिए ही नहीं, तब कीजिए जब आपकी बच्ची भी आईटीएन। ये ललक में कि इंजीनियर है तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ना। अब क्या हो गया है कि हम लोग के यहाँ जो डिवोर्स होता है 1 साल 2 साल में हुआ, अब कह रहा है 30 साल वाइफ के साथ रह गया हस्बैंड, और 30 साल के बाद डिवोर्स कर। जी बेटा जवान हो गया, बहू है, बेटा है, पोता है, कहता नहीं हमको नया लाइफ जीना है, क्योंकि उसका तो अमेरिका में क्या है 95 वर्ष तक ले जिंदा रहेगा। उसको कहते हैं ग्रे, ग्रे डाइवोर्स। डाइवोर्स का एक नया रूप आ गया, ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स में क्या है कि हस्बैंड वाइफ है, उसका बच्चा है, पोता है, नाती है, जो है सब है, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो है आफ्टर 50 ईयर्स 60 ईयर्स जिंदा रहना, 95 वर्ष में जीना मुश्किल है, तो बदलता है। तो अगला में देखे क्या है, लात खाना होगा तो वहां भी खाएगा वो। तो आदमी का जो संतुष्टिकरण का जो लेवल है वही बदला हुआ है। और 95 वर्ष वाला आदमी सबको देखोगे अमेरिका अमेरिका में। हम ऐसे यहाँ मॉन्ट्रियल में एक होटल में ऐसे बैठे हुए थे, कह रहे थे हम अपने बेटा को कि फोटो खींचो मेरा, तो वहां से इशारा इसी से कर रहे हैं, क्या कह रहा है। तो हम पूछे इसे क्या, तो बोला कि इंग्लिश में कि आपका टाई जो है घुसा हुआ भीतर कोट के अंदर, टाई निकाल लीजिए, आगे फोटो खिंचा रहे हैं मॉन्ट्रियल में। हंसे हंसे फिर टाई निकाले बीच में। तो लाइफ जो है वो बड़ा पिकुलियर है, हम लोगों का उससे लाइफ 100 गुना अच्छा है, जी 100 गुना अच्छा है।
हमको वहां का सिटीजन बनाने के लिए बेटा बहुत जोर दिया, हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे। कनाडा सर। हाँ, कनाडा या अमेरिका दोनों वही हाल है। अब 75-95 वर्ष वो जिंदा रहेगा। अब हमारे यहाँ जो है 72 है, जी 72 के बाद आप चल रहे हैं अगर, तो गॉड की ओर से ब्लेसिंग है। तो आपका खान पान सब आप इतना ज्यादा गाय का मांस खाता है, हर चीज में रहता है, और कहता है कि सबसे अच्छा यही मांस। उससे कौन बहस करे। शराब पीता है तो सवाल है कि वहां शराब पी। एक रिलेटिव ये था, रूस में गया हुआ था, इतना ठंडा था कि उसका देह गलने लगा, तो घोड़ा का मांस खिलाया। तो घोड़ा का मांस क्या होता है, जैसे हम लोग खीरा को काटते हैं ना, कच 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 कर, खीरा जी। का पिछले के खाते हैं, तो वैसे ही घोड़ा का मांस था, कोई भुजा उजा हुआ नहीं, ऐसे ही देखिए। कच्चा। तो उससे आपको भीतर गर्मी होगा और तब आप जिंदा रहेंगे, तो बीमारी है दर्द है। बहुत चीज का अंतर है, घूम के आ जाना बेहतर है। हमको 2 बेटा है, तो बड़ा वाला कहता है कि 6 महीना इधर, फिर हम कहे 6 महीना 6 महीना, वो भगवान वाला सोचते हो क्या? अब कोई महीना नहीं मानेंगे, आपको मन करेगा आएंगे, न मन के नहीं आए। लेकिन देखे नहीं अमिताभ बच्चन को, जी मालिक को फोन पर रो रो के बतिया रहा है, बंटवारा वाला। 6 महीना बाप वहां रहेगा तो मैं यहाँ, सेंस नहीं सर उस समय मैम गई थी आपके साथ? है। मैम गई थी आप जब गए थे, क्या इधर गए? इधर गए थे। अमेरिका जो गए थे घूमने, उस समय मैम के साथ गए थे? हम मैम को ले गए थे, अच्छा। तबीयत और खराब थी, लेकिन वो बोली कि हम आपको धोखा नहीं देंगे, चलेंगे। और चलो, कहीं कहीं पर गाड़ी में बैठा के लेते थे, वो नहीं कुर्सी रहता है हवाई जहाज पर चढ़ाने वाला, जी जी, ये रहता है कुर्सी हमको दे व्हील दिया। चेयर। कार में भी, कार से भी उतरी तो ड्राइवर उनको बैठा के घुटा के ले गया। अब वो कहती थी कि इससे फायदा है कि वो चलना नहीं पड़ेगा, चलने में भारी शरीर होगी। तो वहाँ पोलैंड गई, जर्मनी गई, हॉलैंड गई, फिर कनाडा नहीं गई। कनाडा नहीं गई, हालांकि हम पोलैंड जब गए हुए थे तो बेटा पोलैंड में भी काम किए हुआ है। हम सोचे थे कि आके मिलेगा, लेकिन आके मिला नहीं। बहुत सोच में भी अंतर हो जाता है। जी जैसे हम लोग का मालूम हुआ कि बाप मर गया, तुरंत मन में होगा मर गया, तुरंत कार है तो कार है, या बस है, जैसे भागेंगे वहां। जी वहां फोन जाएगा कि बाप मर गया, तो तुरंत जो है आपको टक 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 5 लाख रुपया भेज दिया, फिर ठीक से संस्कार कीजिए। हमारे फादर को बिजली से डर लगता है, इसलिए बिजली में मत जलाइएगा, लकड़ी पर जलाइएगा, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। अब आजकल क्या हो गया कि बिजली पर 2 रुपया 3 रुपया में हो जाएगा। अब आपका जो ले जाने वाला है वो कह रहा है कि भाई जलाने से ही ना मतलब है। अब वो कह रहा है कि मेरे बाबूजी को बिजली से बड़ा डर लगता था, बिजली में कैसे घुसा करे, अब तो मर चुके हैं, अब घुसाने में आपको क्या प्रॉब्लम? सेंस अलग है, एकदम सेंस अलग है। कोई अपनापन का जो वो फीलिंग यहाँ होता है वो है ही नहीं, फुल्ली मेटेरियलिस्टिक लाश जलने में भी दिक्कत है अमेरिका में। 18 दिन एक तो मेरे रिलेटिव मर गए थे वहाँ, वो। अमेरिका में रहते, 18 दिन तक लाशें नहीं जला। का है। वहाँ लाश जलने में ना टोकन कटता है, 18 दिन खाली नहीं था वो जलने वाला। हाँ क्या करे नहीं समझे। सर 18 दिन तक मेरे एक रिलेशन में थे, 18 दिन तक लाशें नहीं जला। लाश नहीं लाश दिए। जलने में वहाँ दिक्कत है। हाँ, अमेरिका में लाश जलने में दिक्कत है, लाश देने में जलाने में लाश नहीं। क्यों लगा हुआ है सो? हाँ क्या 18 दिन, हाँ क्यों लगा हुआ, 18 दिन के बाद लाश जला। वो तो कोविड के समय था ना, इतना आदमी मर गया था। अभी भी कुछ दिन पहले। अभी भी। हाँ मतलब कि नॉर्मल डे में वो मरे थे, कोविड था नहीं उस समय। हाँ। तो जलाने में बहुत दिक्कत आपसे है। देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ ब्लिस। पॉइंट ऑफ ब्लिस क्या हुआ कि आपको अपने चीजों से खुशी होना चाहिए, जी पागल के तरह मत भागिए। हवाई जहाज
अकीरा तो सब लेके साफ। अभी तो स्थिति क्या है कि रेल में भी अब प्रॉब्लम है। कहाँ वो जी। खोल देगा, कहाँ फेंका जाइएगा, कहना मुश्किल। जितना रेल में हो रहा है सब आपको कलकत्ता वाला रूट में ही ज्यादातर हो रहा है, और जलपाईगुड़ी वाला रूट। ये सब वेस्ट बंगाल का जो टॉर्चनस अप्रोच है वो नजर आता है। कहना बड़ा मुश्किल है। जी। तो इसलिए अच्छा है जो कांवर अपना पैदल लेके जाता है। कुछ लोग जो है कांवर टांग दिए हुआ है ट्रक में, अब बैठा हुआ है, ले जा रहा है, वहीं उतरेगा। जी, बहुत लोग जाता इसमें भी है। कोई कोई जाता है, लेकिन जो पैदल लेके चलता है सोचिए कि कितना हो काम। तो ये जो आपको बनाए, ये समझ गए सब लोग ना। जी। अब हम ऑफ करेंगे, अभी फिर इसका चित्र बनाएंगे, डालेंगे तो आपको टाइम बार हो जाएगा। तो आप लोग ऑफ हो जाइए, फिर ज्वाइन कीजिए तो इसका डायग्राम बता देंगे। अच्छा, तुरंत अभी कर दें। और तुरंत कीजिए, खाली दोबारा करेंगे ना तो दूसरा काम हो जाएगा। नहीं बात समझे? जी, समझ गए।